अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, आज के सबक में हम इंशाअल्लाह रहमान तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ के बारे में पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजिमन सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इल्मी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पिछली वीडियो में हमने हुरूफ मुस्तारिया के बारे में पढ़ा कि वो हुरूफ जो हर सूरत में, हर हालत में और हर जगह मोटे पढ़े जाएंगे, पुर पढ़े जाएंगे, वो 7 हुरूफ थे। फिर उसके बाद हमने हुरूफ शिबे मुस्तारिया के बारे में पढ़ा कि वो हुरूफ जो मुस्तकिल तौर पे मोटे तो नहीं होते और ना ही वो मुस्तकिल बारीक होते हैं। कुछ सूरतों में वो मोटे होते हैं और कुछ सूरतों में बारीक पड़े जाते हैं। वो 3 हुरूफ थे, अलिफ, लाम और रा। अलिफ के बारे में भी हमने तफसील के साथ पिछली वीडियो में गुफ्तगू की कि अलिफ कब मोटा होता है, कब बारीक होता है, अलिफ के क्या क़वाइद हैं, क्या किन सूरतों में और किन हालतों में वो मोटा और बारीक पड़ा जाता है। दूसरा हरफ लाम था, तो लाम के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में तफसील के साथ गुफ्तगू की है कि लाम कब मोटा होता है, कब बारीक होता है, किन सूरतों में और किन हालतों में लाम को मोटा पड़ा जाता है और किन हालतों में हम लाम को बारीक पढ़ेंगे। तीसरा हरफ था रा। आज हम रा के बारे में बात करेंगे कि रा किन हालतों में, किन सूरतों में मोटा पड़ा जाता है और किन सूरतों में वो बारीक पड़ा जाता है। रा के 3 अहकाम हैं, तफ़ख़ीम, तरक़ीक़ और मुख्तलिफ़ फ़ी। आज हम सिर्फ इंशाअल्लाह तफ़ख़ीम के बारे में बात करेंगे कि रा किन हालतों में पुर मोटी पढ़ी जाती है। रा की 12 हालतें ऐसी हैं जिनमें रा को पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है। सबसे पहले रा पर ज़बर हो। जब कुरान पाक के अंदर रा के ऊपर ज़बर आएगी तो रा को मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे फारा, ये देखें रा के ऊपर ज़बर है, तो अब इस ज़बर की वजह से इस रा को मोटा पढ़ा जाएगा। फारा, ठीक है। माराहल, ये रा के ऊपर ज़बर है, तो यहां भी रा मोटी पढ़ी जाएगी। दूसरी हालत, जिस हालत में रा को पुर मोटा पढ़ा जाएगा, रा पर पेश हो। जब रा के ऊपर एक पेश आए तो वो रा भी मोटी पढ़ी जाती है। जैसे खैरुकुम, रा के ऊपर पेश है, तो अब इस पेश की वजह से रा को मोटा पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा। अब तीसरी हालत, जिस हालत में रा को मोटा पढ़ा जाता है, पुर पढ़ा जाता है, रा मुशद्दद पर ज़बर हो। मुशद्दद कहते हैं, सबसे पहले आप देखें जो 3 दंदानों वाली होती है ना, उसे शद कहा जाता है। और जिस हरफ के ऊपर शद आ जाए उस हरफ को मुशद्दद कहा जाता है। वो रा, जिस रा के ऊपर शद हो उस रा को मुशद्दद रा कहा जाता है। जब रा के ऊपर शद हो और उस रा के ऊपर शद के साथ ज़बर भी आ जाए, रा मुशद्दद के ऊपर ज़बर हो, तो वो रा भी मोटी पढ़ी जाएगी, पुर पढ़ी जाएगी। जैसे
हर्रमल्लाहु, हर्रा, रा मुशद्दद है और उसके ऊपर ज़बर भी है, तो ये रा भी मोटी पढ़ी जाएगी, इसको पुर पढ़ेंगे मोटा। ऐसे ही रा मुशद्दद पर पेश हो, वो रा जिसके ऊपर शद हो और साथ उसके पेश भी आए, तो ऐसे रा को भी पुर मोटा पढ़ा जाता है। जैसे यग़ुर्रुहुम, रा मुशद्दद है और उसके ऊपर पेश है, तो इस पेश की वजह से ये मुशद्दद रा भी मोटी पढ़ी जाए। बाज़ लोग रा मुशद्दद को दो रा शुमार करते हैं, मसलन शज़्ज़ी, इसमें पहली रा को इससे पहले ज़बर की वजह से पुर और दूसरी रा पर ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ते हैं, ये तरीका गलत है। वो पढ़ते हैं शौरी, ये गलत है, शौरी नहीं, बल्कि रा मुशद्दद हुक्म में एक रा की मानिंद है। बस इस रा मुशद्दद को सिर्फ उसके ऊपर हरकत के मुताबिक पुर या बारीक पढ़ेंगे। अगर उसके ऊपर ज़बर है तो हम उसको मोटा पढ़ेंगे, पेश है मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ज़ेर है तो उसको हम बारीक पढ़ेंगे। तो रा मुशद्दद हुक्म में एक रा की मानिंद है, उसके ऊपर जो हरकत होगी उस हरकत के मुताबिक उसको मोटा करेंगे या बारीक पढ़ेंगे। तो पांचवें हालत, जिस हालत में रा को पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है, रा साकिन हो उससे पहले ज़बर हो, रा साकिन उससे पहले ज़बर, जैसे आओ सैला, अब रा साकिन है, रा के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, जज़म है, रा साकिन है। अब रा साकिन से पहले जो हरफ है उस हरफ के ऊपर जो हरकत है हम उस हरकत को देखेंगे। अगर उस हरकत के उस हरफ के ऊपर ज़बर हुई तो हम रा को मोटा करेंगे, जैसे आओ सैला। अब यहाँ रा साकिन है, रा साकिन से पहले हमजा के ऊपर ज़बर है, तो इस ज़बर की वजह से हम रा को पुर करेंगे, मोटा पढ़ेंगे, आओ सैला। ऐसे ही रा साकिन उससे पहले पेश हो, रा साकिन है, रा साकिन से पहला जो हरफ है उस हरफ के ऊपर पेश है, तो उस पेश की वजह से इस रा को मोटा करेंगे, पुर पढ़ेंगे। जैसे मुरसलून, रा साकिन है और रा साकिन से पहले मीम के ऊपर पेश है, इस पेश की वजह से रा को पुर करेंगे, मोटा पढ़ेंगे। सातवें नंबर पर रा साकिन उससे पहले ज़ेर आरजी हो, रा साकिन हो उससे पहले ज़ेर आरजी हो, ये समझने वाली बात है। रा साकिन है, उससे पहले जो ज़ेर है वो ज़ेर मुस्तकिल नहीं है, आरजी ज़ेर है। देखिए, एक होती है मुस्तकिल ज़ेर जो किसी सूरत में ख़त्म नहीं होती, ये गिरती नहीं है, साकिन नहीं होती, हज़फ नहीं होती। और एक ज़ेर होती है आरजी ज़ेर जो जब जुमलों को मिला के पढ़ा जाए, दो कलमों को मिला के पढ़ा जाए तो वो दरमियान से गिर जाती है। इसकी मिसाल देखिए, इरजिई। अब ये रा मोटी होगी, क्यों मोटी होगी? रा साकिन है, इससे पहले हरफ पर जो हमने ज़ेर लगाई है वो ज़ेर आरजी ज़ेर है। जब हम इसको पिछले हरफ के साथ, पिछले लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ते हैं तो ये ज़ेर ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुरान मजीद में ये लफ्ज़ आता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हमने यहाँ पे वक़फ़ कर लिया। अब आगे है इरजिई, हम आगे इसको इरजिई हमजा को ज़ेर देके अपना इस लफ्ज़ की इब्तिदा करेंगे, इरजिई। अब अगर हम इसको वक़फ़ नहीं करते, यहाँ पे हम दोनों आयात को आपस में मिलाते हैं, दोनों अल्फाज को आपस में मिला के हम पढ़ते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे अल मुतमइन्नतु रुजिई। ये जो दरमियान में हमजा के नीचे ज़ेर थी, ये ज़ेर गिर गई है, तो रुजिई इसको हमने मिला के पढ़ा है।
तो अब इस वजह से ये जो जेर है ये आर्जी जेर है। कुरान मजीद में जब भी रा साकिन से पहले आर्जी जेर आ जाए तो वो रा पुर पढ़ी जाएगी, मोटी पढ़ी जाएगी। आगे है नंबर 8, रा साकिन, उससे पहले जेर दूसरे कलमे में हो। रा साकिन हो और उससे पहले जो जेर है वो जेर दूसरे कलमे के अंदर हो। जैसे मैंने, अब यहां मन एक अलग कलमा है, इर्तज़ा ये एक अलग कलमा है। अब रा साकिन है, रा साकिन से पहले जो जेर है वो दूसरे कलमे के अंदर है। तो अगर ऐसी सूरत बनती है कि रा साकिन से पहले जो जेर हो वो दूसरे कलमे के अंदर आए तो उस रा को भी मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने, ये रा मोटी होगी, इसको हम पुर पढ़ेंगे। या अमीर अम ये एक अलग कलमा है, अम आ गया। इर्ताबु ये रा साकिन है और ये दूसरे कलमे के अंदर आ रही है। तो रा साकिन से पहले अगर जेर दूसरे कलमे के अंदर आए तो भी रा पुर होगी, मोटी पढ़ी जाएगी। आगे है नंबर 9, रा साकिन, उससे पहले जेर और उसके बाद हुरूफे मुस्तालिया में से कोई हरफ उसी कलमे में आ जाए। रा साकिन से पहले जेर हो, इसको अच्छी तरह समझना है। रा साकिन हो, उससे पहले जेर हो और उस रा के बाद हुरूफे मुस्तालिया में से कोई हरफ उसी कलमे में आ जाए। पहली वीडियो में बताया गया है ऐसे 7 हुरूफ हैं जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, बारीक नहीं होते, उनको हुरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। ऐसी रा जो साकिन हो, उससे पहले जेर हो और उसके बाद कोई भी हरफ हुरूफ मुस्तालिया में से हो और वो एक ही कलमे में हो, जेर भी और हरफ मुस्तालिया भी ये एक ही कलमे के अंदर आए तो उस रा को भी मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। इसकी मिसाल देखें, जैसे क़िरक़ास, क़िरक़ास। अब ये रा साकिन है, रा साकिन है। अब रा साकिन से पहले जेर भी है और वो जेर भी उसी कलमे के अंदर है। अब रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से ता आ गया और ता उसी कलमे के अंदर है। तो अब इस हरफ मुस्तालिया के आने की वजह से इस रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। तो नंबर 10 पे है रा साकिन, उससे पहले हरफ साकिन और उससे पहले जबर हो। रा साकिन है, उससे पहला जो हरफ है वो भी साकिन है। पहले हमने पढ़ा था कि रा साकिन हो, उससे पहला हरफ जो है उसके ऊपर जो हरकत होगी उसके मुताबिक हम रा को पढ़ेंगे। अब यहाँ रा भी साकिन है और रा साकिन से पहले वाला जो हरफ है वो भी साकिन। ये उमूमन वक़फ़ की हालत के अंदर ये सूरत बनती है कि रा भी साकिन है, रा साकिन से पहला जो हरफ है वो भी साकिन है। फिर हम उससे पहली जो हरकत है वो देखेंगे, उससे पहला जो हरफ है उसकी हरकत को देखेंगे कि उसकी हरकत क्या है। अगर उससे पहले जबर हुई तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। जैसे वल अस्र, अब यहाँ रा असल में वल अस्र था, रा के नीचे जेर थी, हमने रा को साकिन किया, वक़फ़ किया, वक़फ़ में रा साकिन होगी। अब रा साकिन से पहले स्वाद, ये भी साकिन है। अब स्वाद से पहले आइन के ऊपर जबर है, तो अब इस जबर की वजह से रा को हम मोटा पढ़ेंगे, वल अस्र, ठीक है। तो ये 10 हालतें होंगी। अब 11वें नंबर पे रा साकिन हो, उससे पहले वाला हरफ भी साकिन, सेम यही है, सिर्फ ये है कि वो रा साकिन से पहला जो हरफ था वो भी साकिन, उससे पहले जबर थी। यहाँ पे रा साकिन, माक़बल साकिन, माक़बल पेश हो, रा साकिन है
उससे पहला जो हरफ है वो भी साकिन है, उससे पहला हरफ जो है ना उसके ऊपर पेश है। तो अब इस पेश की वजह से इस रा को हम मोटा पढ़ेंगे। इसकी मिसाल देखिए, जैसे अल-कुबूर, अब यहाँ रा साकिन है, रा साकिन से पहले वाव भी साकिन है और वाव से पहले बा के ऊपर पेश है। इस पेश की वजह से इस रा को हम मोटा पढ़ेंगे। रोम के साथ वक़फ़ करना, पेश वाली रा पर जब रोम के साथ वक़फ़ किया जाएगा तो रा को पुर पढ़ा जाएगा। रोम के साथ वक़फ़ करना यह होता है कि आखिरी हरकत को, हरफ की आखिरी हरकत को पढ़ा जाता है, उसकी हरकत को थोड़ा सा पढ़कर अदा किया जाता है। जैसे कदीरुन है, कदीरुन दो पेश पे जब रोम के साथ वक़फ़ किया जाता है तो एक हरकत को पढ़ा जाता है, एक हरकत को थोड़ा सा पढ़ के वक़फ़ किया जाता है। जैसे कदीर, कदीर, हल्का सा वक़फ़ करते हुए इसकी हरकत को पढ़ा जाएगा। इसको कहते हैं रा मुरामा मज़मूमा। इस पर जब वक़फ़ करेंगे तो रोम के साथ वक़फ़ होगा, थोड़ा सा इसकी पेश को पढ़ा जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पेश वाली रा को मोटा पढ़ा जाता है। यही वजह है कि रा मुरामा मज़मूमा पर जब रोम के साथ वक़फ़ किया जाता है तो इस रा को मोटा पढ़ा जाता है। उम्मीद है आपको आज के सबक की समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह रहमान। तो अगली वीडियो में हम रा की तरक़ीक़ के बारे में कि रा किन हालतों में बारीक पढ़ी जाती है इंशाअल्लाह वो आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीन समझने की, उस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इसको फैलाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में हमारे हिस्सेदार बने। ये वीडियोस इंशाअल्लाह सदका जारिया होंगी ता क़यामत, हमारे मरने के बाद भी, बशर्त ये कि हमारा अक़ीदा सही हो। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।